दोस्तों, आइए सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र को कम से कम एक बार तो अवश्य ही जप ले। किसी भी कार्य को करने से पहले गायत्री मंत्र को जपा जाता है और गायत्री मंत्र जपना ही शुभ होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, 2025 ये कुछ दिन टाइम बचा है, यानी आज तारीख तो हो गया 22, यानी समझिए 9-10 दिन का समय है और आने वाला अंग्रेजी के हिसाब से नया साल हम लोग का आ रहा है। नया साल आप सबके लिए मंगलदायक हो और सारे अनिष्ट आप लोगों का भी समाप्त हो जाए। 2024 के अंत में जाते जाते सारे अनिष्ट को ले जाए और मंगल प्रदान करे समस्त धरतीवासियों के लिए, समस्त मानव जातियों के लिए। दोस्तों, मैं एक पुस्तक में पढ़ा था कि 2025 कुछ संप्रदायों के लिए, ऐसे तो समस्त मानव जाति के लिए है, क्या बोलते हैं उसको आप, महाप्रलय। अपने हिंदी वर्ड में उसको महाप्रलय करते हैं, उर्दू वर्ड में रोज क़यामत कहते हैं और बहुत सारा वर्ड होता है सबके लिए, उतना तो वर्ड मुझे जानकारी नहीं। तो दोस्तों, अब सुधरने का मौका है, सही रास्ते पर चलने का मौका है। ईश्वर कह रहा है कि अब सही रास्ते पर आ जाओ वरना हम तुम्हें सुधार देंगे। रामावतार में भी जब रावण का अत्यंत ज़्यादा हो गया तो रावण अकेले नहीं मारा था, मात्र 2 भाई, 2 मनुष्य मिलकर पूरी संसार से समस्त अपराधियों को मार डाला। और सबसे अहम भूमिका उसमें किसने निभाया? रावण ने। क्योंकि जितने भी उसके अपराधी टाइप के लोग थे, जहाँ भी था, पताल में हो, आसमान में हो, गुफा में हो, सबको ढूंढ ढूंढ को निकाल रहा था और सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाला और पूरी अपराधी को उसने मरवा दिया। बहुत अच्छा काम किया उसने। कहा कि हम जाएंगे तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। तो उसने कहा कि समस्त वो अपने अपराधी साथियों को जो मेरे साथ हमेशा सहयोग किया है, तो तुम क्यों अकेले रहेगा? मुझे जाना अकेले तो रही है, तुम सब चलो मेरे साथ। तो इस सब को लग गया, तो सबको उसने मरवा दिया। लास्ट में वो भी बेचारा मारा गया। देखा, अब कोई मेरे साथ सहयोग करने वाला नहीं है, तो उसने भी बेमौत मारा गया। पता है, उसी राज्य का कुछ लोग रह गए। एक ही परिवार में सब लोग अपराधी किस्म के लोग तो नहीं होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। तो उस युग जब चेंज होता है तो यह नियम है कि परिवर्तन जब नव सृजन होता ना है तो पुराने चीज़ को ध्वस्त करना पड़ता है। जैसे नया घर बनाने के लिए पुराने को तोड़ना पड़ता है, इसलिए फिर नया बसाने के लिए, फिर धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्मियों को मारना ही पड़ता है। यह मजबूरी है, यह भगवान का नियम बना बनाया है, हमारा आपका नहीं। हम तो उस महाकाल के तांडव में फंस जाते हैं, उस ग्रह में फंस जाते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं। भागवत गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सब चीज़ पर बंधन है नहीं, कर्म पर बंधन नहीं होता। कर्म को स्वतंत्र कर दिया गया ताकि तुम अधर्म की रास्ता अपनाते हो या धर्म का। एक चिट्टी कभी मारना, जानबूझ के मारना, वो पाप ही लगता है, क्योंकि चिट्टी में भी उतना ही प्राण है जितना हम में और आप में है। एक हाथी में भी उतना ही प्राण है जितना हम में और आप में है। तो जिसको हमने पैदा किया ही नहीं, जिसको हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बना नहीं सकते, उसको मारने का अधिकार मुझे नहीं है। तो दोस्त, कहावत है, अगर ना बनाओ तो बिगाड़ो भी नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के हाथ एक कठपुतली है।